वेलकम इन ITCS लर्निंग यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनुराग। ये हमारे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी SQL सीरीज़ का पार्ट 1 है। आई होप सो आपने इस कोर्स के कंटेंट्स का वीडियो देखा ही होगा जो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे इस ITCS लर्निंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक और नोटिफिकेशन के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पार्ट 1 SQL सीरीज़ का। हम लोग पहले जानते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा विच हेल्प्स इन एफिशिएंट रिट्रीवल, इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ डेटा फ्रॉम डेटाबेस एंड ऑर्गेनाइजेस द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, व्यूज, स्कीमाज एंड रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। यानी हम लोग डेटाबेस से इंटर रिलेटेड डेटा होगा जिसमें हम लोग एफिशिएंटली हम लोग डेटा को रिट्रीव करेंगे जो फाइल सिस्टम में नहीं हो पाता है, तो उसे हम लोग टेबल के फॉर्म में, व्यूज़ के और स्कीमा के फॉर्म में हम करेंगे। तो स्कीमा क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्कीमा इज़ अ ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस, यानी उसका ओवरऑल आर्किटेक्चर से हम स्कीमा बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल से यूनिवर्सिटी डेटाबेस, ऑर्गेनाइज डेटा अबाउट स्टूडेंट्स, फैकल्टी, एडमिन स्टाफ एक्सेट्रा विच हेल्प्स इन एफिशिएंट रिट्रीवल, इंसर्शन, डिलीशन। जैसे हम लोग इंसर्शन, डिलीशन या अपडेशन के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। डेटाबेस एज स्कीमा, टेबल्स विच ट्रिगर एंड स्टोर्ड प्रोसीजर्स। SQL इज यूज टू डू ऑपरेशन ऑन डेटाबेस एंड टेबल्स। तो ये हमारे डेटाबेस का ओवरव्यू है। हम इस सीरीज़ में SQL के बारे में पढ़ेंगे जिसका यूज़ हम डेटाबेस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बारे में करते हैं। हम ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हमारा पहला क्वेरी होगा क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस के बारे में एंड यूज़ कैसे करें हम डेटाबेस को। सो हमें टेबल क्रिएट करने से पहले हमें डेटाबेस यूज़ करना पड़ता है क्योंकि हमारे टेबल्स डेटाबेस के अंदर होता है। तो सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे क्रिएट डेटाबेस। इसका सिंटैक्स होगा क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस कीवर्ड होगा, डेटाबेस का नाम रखेंगे सेमीकोलन। उसका एग्जांपल होगा क्रिएट डेटाबेस कॉलेज। यूज़ डेटाबेस, उसका डेटाबेस का नेम, यूज़ कॉलेज। देखिए बिना यूज़ के वो डेटाबेस एक्टिव नहीं होता। हम इस सीरीज़ में जानेंगे, हम सिर्फ SQL पे फोकस करेंगे जो बेसिक SQL है, क्योंकि अलग अलग एंटरप्राइजेस अलग अलग अपने डेटाबेस में और अलग अलग सिंटैक्स के स्लाइड चेंजेस के साथ इसको यूज़ करते हैं। और दुनिया में बहुत सारे DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, लेकिन सभी के लिए SQL का यूज़ होता है। तो हम SQL के जो कॉमन फैक्टर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। और हमारे अगले क्वेरी है क्रिएट डेटाबेस के बाद क्रिएट टेबल। उसका सिंटैक्स है क्रिएट टेबल, टेबल नेम। यहाँ पर राउंडेड ब्रैकेट ओपन और क्लोज होगा और सेमीकोलन, ये उसका टेबल का डेफिनेशन होगा, इसीलिए इसको DDL कमांड कहा जाता है, क्रिएट डेटाबेस और क्रिएट टेबल को, यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो कॉलम का नाम होगा 1, डेटा टाइप होगा कॉमा, कॉलम नेम कॉमा। आपको ध्यान में रखना जो लास्ट वाला कॉलम होगा उसके बाद में हमको कॉमा देना नहीं है क्योंकि लास्ट है। कॉमा सेपरेशन को दर्शाता है, हमें लास्ट में कॉमा देना नहीं है और लास्ट में सेमीकोलन देना कंपलसरी। सो एग्जाम्पल होगा क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर इंट, प्राइमरी की। ये प्राइमरी कीज़ क्या है हम लोग इसके बारे में अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे, लेकिन आप जान ले प्राइमरी की एक तरह का यूनिक कॉलम होता है जिसमें नॉन रिपीटेटिव वैल्यू होती है रिकॉर्ड्स में। हम जानेंगे उसके बारे में आगे प्रैक्टिकल में, हमारे ट्यूटोरियल में। तो नेम, कैरेक्टर, 20, ये बेसिक जो डेटा टाइप्स होते हैं जो C++ में होते हैं हमारे बेसिक प्रोग्रामिंग में, बिल्कुल उसी प्रकार है। इंट, ये ध्यान में रखना आपको, इंट यहाँ पर है क्योंकि हम लोग यहाँ पर MySQL डेटाबेस के DBMS का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप ओरेकल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर नंबर दिखाया जाएगा आपको, नंबर, और साइज़ डिफाइन करनी पड़ेगी आपको। नंबर वहाँ का डेटा टाइप होता है। नेम, एड्रेस, वर्कर, जैसे कि यहाँ पर दिखाया लास्ट वाले में कॉमन है तो यहाँ पर भी कॉमन नहीं है। तो चलिए, थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं हमारे थ्योरी पार्ट के बाद में। हमारे प्रैक्टिकल पार्ट में हम यहाँ पर XAMPP का यूज़ करेंगे। XAMPP यानी XAMPP कंट्रोल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें अपाचे सर्वर, MySQL सर्वर चाहिए। बेसिकली हमें पहले अपाचे सर्वर स्टार्ट करेंगे, देन MySQL सर्वर स्टार्ट करेंगे। वेट करेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर पोर्ट 81 है और अभी हमारा MySQL सर्वर स्टार्ट हो रहा है। देखिए स्टार्ट हो गया 3306। आपको ध्यान में रखना ये पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट 3306। हम ये XAMPP को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग BCA या फिर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग अलग अलग, या फिर GNIT अलग अलग टेक्निकल IT कोर्सेज के कंप्यूटर साइंस IT कोर्सेज से रिलेटेड स्टूडेंट्स होंगे या फिर एस्पिरेंट्स होंगे जो पढ़ना चाहते हैं। तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के बारे में जब हम पढ़ते हैं तब हम लोग C# और JDBC, जावा DDBC, इन सब बातों में हमें
और सिलेबिक एंगल से देखा जाए तो कनेक्टिविटी बहुत सारी जगह हमें देखी जाती है सिलेबस में, तो इसलिए हम लोग जैम का इस्तेमाल करेंगे MySQL का। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम अपाचे के सामने जो एडमिन है उस पर क्लिक करेंगे तो हमें एडमिन कंसोल ओपन होगा हमारे जैम कंट्रोल का। तो देखिए हमने यहाँ पर देखिए यहाँ पर लोकल होस्ट 81 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी 81। अगर यहाँ पर 80 है तो मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पर 80 नहीं दिखा, क्योंकि 80 इज़ अ बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर ऑफ HTTP प्रोटोकॉल। यहाँ पर HTTP प्रोटोकॉल है। ओके, देखो पुराने ज़माने में जब बेसिक प्रिमिटिव स्टेज पे वेब ब्राउज़र से तब यहाँ पर प्रोटोकॉल लिख के आते हैं। आज HTTP अगर होता है तो वहाँ पर स्किप किया जाता है, ऑप्शन होता है। तो देन यहाँ पर PHP माय एडमिन वहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हमें अपना MySQL डेटाबेस का यानी DBMS का हमें कंसोल दिखाई देगा, ये है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर न्यू करके हम इसे डायरेक्ट यूज़र फ्रेंडली तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, बट आवर फोकस इज़ नॉट ऑन हाउ टू यूज़ ऑटोमेटिकली। देखिए ये जैम का कंट्रोल है। अगर आप ओरेकल, MS SQL सर्वर यानी माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, PostgreSQL या फिर NoSQL जो क्लाउड बेस्ड अभी बहुत सारे DBMS प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पर इस तरह का कोई आपको कंसोल या फिर GUI दिखाई नहीं देगा या फिर ID जिससे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट नहीं दिखाई देगा। बेसिकली हमको SQL पे ही फोकस करना है, तो हम लोग SQL पे क्वेरी बेस्ड हम लोग सीखेंगे। तो ये हो गया। तो हम लोग देखेंगे अभी जैम हमारा स्टार्ट हो चुका है। हम लोग यूज़ करेंगे MySQL वर्कबेंच। MySQL वर्कबेंच ये आप देख सकते हैं, ये ओरेकल का ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कनेक्शन क्रिएट किया जैम रूट, जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है हमारे जैम का। अगर आप अलग यूज़र नेम यूज़ करते हो आपको वहाँ पर देना पड़ेगा यूज़र नेम पासवर्ड। और ये 3306, देखिए ये जो एड्रेस है 127.0.0.1 कॉलन, यहाँ पर IP एड्रेस के सामने ये दिख रहा है आपको, ये पोर्ट नंबर है। पोर्ट नंबर यानी देखिए आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी ये पोर्ट नंबर, यही पोर्ट नंबर यहाँ पर है, यही पोर्ट नंबर चाहिए। और ये जो 127.0.0.1 जो एड्रेस है, ये एड्रेस एक लूप बैक एड्रेस है, यानी हम लोग लोकल होस्ट को ये होस्ट कर रहे हैं, ये उसको दर्शाता है। यानी हम लोग खुद ही जिस होस्ट पे हम लोग PC यहाँ पर सर्वर रन कर रहा है वहीं पर लोकल होस्ट के वे होस्टिंग कर रहे हैं। अगर सर्वर हमारा कहीं और है तो हमें वहाँ का एड्रेस देना पड़ेगा, IP एड्रेस। तो हम लोग जस्ट स्टार्ट करते इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है, यस ओपन हो रहा है। और यहाँ पर मैंने आपके समझने के लिए इसका फॉन्ट बढ़ा दिया है। हम लोग पहले सीखेंगे, जैसे हमने अपने थ्योरी पार्ट में सीखा, हम डेटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे पहले। तो हम लोग डेटाबेस क्रिएट कैसे करेंगे, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। हम लोग पहले जानेंगे कि इसका फॉन्ट कम ज़्यादा कैसे करते हैं इस MySQL वर्कबेंच का। देखिए हम लोग जैम कंट्रोल देख रहे हैं यहाँ पर। तो अगर इसका कंट्रोल करना है तो हमें एडिट में जाके प्रेफरेंसेस में यहाँ पर SQL एडिटर दिख रहा है आपको, एग्जैक्टली आपको दिख रहा होगा। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सेव अपडेट्स करके है। तो SQL एडिटर में सेव अपडेट आपको बंद करना है। देखो चेक इन होता है, चेक अनचेक करना है आपको इसको, क्योंकि रिजेक्ट्स करता है अपडेट्स और डिलीट्स और विथ नो रिस्ट्रिक्शन। आपको इसको अनचेक करना है, याद रखें आप। और यहाँ पर देख सकते फॉन्ट्स और कलर्स के बारे में है। तो यहाँ पर मैंने 40 कर दिया फॉन्ट, इसलिए बहुत बड़ा हो गया। हम लोग इसे कम करके 30 करते तो ज़्यादा बड़ा हो गया। ओके 30, और इसको क्लोज करेंगे, एक न्यू ओपन करेंगे। अब तो कम हो चुका है आपके देखने के लिए, आपके ताकि विजुअल अच्छी तरह से हो तो हम लोग करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्कीमा लिखा हुआ है, यहाँ पर यानी कि सारे स्कीमास को आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, आपको ये एक्सेस करने के लिए यहाँ पर जैम्प में MySQL वर्क जैम्प में या फिर वैम्प आप जो भी यूज़ करें, लेकिन MySQL में स्टार्ट होना ज़रूरी है। अगर ये यहाँ पर अगर वर्क नहीं कर रहा तो यहाँ पर वो नहीं दिखाई देगा। तो बेसिकली आप देखिए कि वो वर्क प्रॉपरली करे, 32 बिट 64 बिट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, और उससे बाद में ये करे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज पहली क्वेरी, क्रिएट डेटा बेस। हमने एक कॉलेज को लिया था, कॉलेज यानी हमारा क्रिएट डेटाबेस का नाम और कॉलेज। तो हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। देन देखिए यहाँ पर है एग्जीक्यूट स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर, और ये हम लोग इसे रन कर सकते हैं इसे, लेकिन आपको सिलेक्ट करना है। रन करेंगे, देखिए क्रिएट डेटाबेस कॉलेज यानी वो क्रिएट हो चुका है। तो अभी हमने नेक्स्ट सीखा था होता है यूज़। तो यूज़ यहाँ पर डेटाबेस कीवर्ड आपको लिखना नहीं, सिर्फ डेटाबेस का नाम लिखना है, क्योंकि यूज़ कीवर्ड टेक्निकली सिर्फ डेटाबेस के लिए ही यूज़ होता है। यूज़ सिलेक्ट करेंगे और इसको रन करेंगे।
देखिए यूज़ कॉलेज, अभी हम कॉलेज यूज़ कर सकते हैं। अभी हम लोग करेंगे क्रिएट टेबल। ध्यान में रखिए क्रिएट की सारी जो टेबल, डेटाबेस क्रिएट टेबल, ये सब DDL कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। हम इसके टाइप्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज के पार्ट में हम ध्यान में रखिए DDL कमांड है, और ये आपको हर जगह पे SQL में दुनिया के सारे DBMS में दिखाई देंगी। क्रिएट टेबल, देन हमारा टेबल था स्टूडेंट, सेमीकॉलन सेमीकॉलन, राउंडेड ब्रैकेट्स हमको ओपन क्लोज करने हैं, और यहाँ पर सेमीकॉलन देना है। देखिए ये आदत आपको डालनी है ताकि कौन सी तरह के एरर्स को, कंपैरिजन एरर को हम लोग अवॉइड कर सकें, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी को। अगर आपने हमारे C++ के पार्ट्स नहीं देखे तो आप ज़रूर देखें उनको। वहाँ पर भी मैंने बताया कि हमने किस तरह से प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर मेंटेन करना है, और वही लॉजिक्स हमको यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट करना है, बिकॉज यू वांट्स टू बी अ गुड प्रोग्रामर फर्स्ट, देन आप एक टेक्नीशियन, एक अच्छे इंजीनियर के तौर पे आप वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर रोल, हमारे कॉलम का नाम, क्योंकि हम लोग उसका टेबल बना रहे, इंट, और जैसे हमने वहाँ पर किया था प्राइमरी की। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइमरी की, यहाँ पर जो भी कीवर्ड्स है उनको स्काई ब्लू कलर में हाईलाइट किया गया है। उसके बाद में नेम, देन कैर। देखिए नेम अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग एस नेम कर सकते हैं किसी को, नेम यहाँ पर यूज़ करें, लेकिन नेम एक तरह का इस एडिटर में एक कीवर्ड है, इसलिए हम लोग उसको एस नेम करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना बढ़े। यहाँ की साइज़ देंगे उसको 20, कॉमा, और लास्ट वन होगा हमारा एड्रेस, ये होगा वैरकैर। देखिए वैरकैर और वैरकैर में मतलब क्या है, कैरेक्टर यानी हमारे 0 to 1 और ABCD स्मॉल और कैपिटल, और वैरकैर में हमारे स्पेशल सिम्बल्स भी कंसिडर होते हैं इंक्लूडिंग वाइट स्पेसेस, दैट्स वाई वी नीड दिस। और यहाँ पर हम साइज देंगे समझो 50, कम भी दे सकते हैं, चलो 40 देंगे, हम ज़्यादा लंबा चौड़ा खींचेंगे नहीं से। तो जैसे मैंने आपको बताया था थेरी पार्ट में, प्रेजेंटेशन में भी, कि यहाँ पर हमको कॉलन कॉमा नहीं देना। अगर कॉमा देखेंगे तो यहाँ पर हमें झट से एरर दिखाई दे रहा है, सो वी डोंट वांट सच ए थिंग। यहाँ पर कॉमा नहीं चाहिए, ध्यान में रखें, लास्ट वाले में कॉमा नहीं आएगा। हम अभी इसे रन करेंगे, रन किया, देखिए क्रिएट टेबल स्टूडेंट क्रिएट हो चुका है हमारा टेबल। अगर आपको देखना हमारा टेबल क्रिएट सच में हुआ है नहीं, देखिए यहाँ पर स्कीमास दिखते हैं, यहाँ पर ये बटन है रिफ्रेश का, तो हम इसकी क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलेज नाम का डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है। हम इसके एक्सपांड करेंगे। आपको ध्यान में रखना है, आपने बचपन से देखा होगा प्लस साइन का, इसको बोलते हैं म्यूटेबल और अनम्यूटेबल। हम लिस्ट बनाना, ये लिस्ट भी होता है जो म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर टेबल स्टूडेंट, ये एग्जैक्टली इस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसकी स्कीमा दिखाई देगी। यहाँ पर PK का मतलब है प्राइमरी की, दिस इज़ नॉट द आमिर खान PK, दिस इज अ प्राइमरी की PK। एंड द स्टूडेंट, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, कॉलम्स देख सकते हैं, यहाँ पर स्टूड रोल नंबर एस नेम और एड्रेस। तो यहाँ पर हमें स्कीमा दिखाई दे रही है। अभी हमें देखना है कि इसमें कौन सी वैल्यू अगर स्टोर है या नहीं, तो हम लोग यूज़ करेंगे एक कमांड का, एक SQL कमांड का इस्तेमाल करेंगे। हमारा टेबल अभी क्रिएट हो चुका है, तो हमें देखना है, तो आगे जाके हम देखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। स्टार का मतलब है ऑल, अगर हमें स्टार नहीं करते तो हमें कॉलम स्पेसिफाई करने होंगे। स्टार फ्रॉम, हमारा टेबल का नाम है स्टूडेंट। देखिए आपको डेटाबेस यूज़ करना हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ ऑलरेडी कर चुके हम लोग। अगर हमें दूसरे अगर स्क्रिप्ट में अगर इसे यूज़ करना तो यूज़ कॉलेज, उसके बाद में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्योंकि टेबल बार बार क्रिएट नहीं होगा, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा देगा हमें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। देख सकते हैं आप, हमारे रिजल्ट दिख रहा है, वेरी गुड, रोल नंबर एस नेम एड्रेस, लेकिन यहाँ पर नल दिखा रही है। यानी देखियो ध्यान में रखिए, SQL जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, DBMS बनाने के लिए हम लोग जो डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं लिंक लिस्ट। और लिंक लिस्ट को हमारे एंड ऑफ द नोड आइडेंटिफाई करते हैं नल वैल्यू से। तो यहाँ पर नल यानी ये लास्ट वाली है, हम इसमें इंसर्ट करेंगे। हम सिर्फ हमारे इस पार्ट के इंट्रोडक्शन के लिए हम जानेंगे कि हम लोग वैल्यू को इंसर्ट कैसे करेंगे। तो ये DML कमांड की इस्तेमाल करेंगे। DML का मतलब है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इंसर्ट इनटू हमारे टेबल का नाम स्टूडेंट। देन हम लोग यहाँ पर कॉलम स्पेसिफाई नहीं करेंगे। देखिए हम लोग इंसर्ट किस प्रकार से कर सकते हैं, हम अपना डिटेल में अगर जब हम DML के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम देखेंगे कि एक सिंपल वैल्यू कैसे इंसर्ट करेंगे। स्टूडेंट वैल्यूज़, देखिए ये वैल्यूज़ है कि वैल्यू नहीं है। एस, यू मस्ट फोकस ऑन दिस एस, यहाँ पर एस है और इसको सेमीकोलन, क्योंकि वैल्यू, क्योंकि हम लोग लाइन टर्मिनेट कर रहे हैं। और हम आगे देखेंगे वैल्यूज़
और आप देखते हैं हमारा इंटीजर वैल्यू पहले, तो हम उसे इंटीजर लिखेंगे, समझो 1 स्पेस, यहाँ पर हम लोग देखिए हम लोग ने कैरेक्टर लिखा, वैरकर लिखा है। आपको ध्यान में रखना है वैरकर और कैरेक्टर में सिंगल कोट्स में लिखना है, ये उसकी स्पेशलिटी है। ये बात आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है, क्योंकि अब जब कोडिंग करेंगे, जावा की JDBC करेंगे या फिर edu.net के लिए करेंगे, और हम अपना पाइथन का कनेक्टिविटी करेंगे पाइथन कनेक्टर से, फिर भी आपको ये बात ध्यान में रखनी थ्रू ओवरऑल सब, या फिर आप एक्सेल का प्रोजेक्ट करें या फिर VBA करें, आपको ये हमेशा याद रखना कि वैरकर कैर के लिए हमें सिंगल कोट में देना है, और जब एक्सेल के सीन में सिनारियो में हमको डबल कोट्स में देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग गणेश, कॉमा, और हमारा थर्ड कॉलम एड्रेस हम लोग रखेंगे यहाँ पर मुंबई। ओके, तो यहाँ पर क्लोज हो चुका है मुंबई। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और एक बार इसे रन करेंगे एग्जैक्टली। इंसर्ट हो चुका है। तो अब हम देखेंगे अभी सिलेक्ट स्टार फॉर्म के हिसाब से रन हो रहा है कि नहीं एग्जैक्टली। यहाँ पर जैसे आप 2 गणेश और मुंबई, तो हम इसे देखेंगे दोबारा, ये दोबारा कौन सा दूसरी वैल्यू एक्सेस करता है कि नहीं, 2 नंबर, और हम यहाँ पर डालेंगे गनु। हम इसे सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे, देखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट से क्या होता है। एग्जैक्टली 1 गणेश मुंबई और 2 गनु मुंबई हमारे इंस्टेड हो चुका है। वेरी गुड, हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। अभी यहाँ पर देखने लायक बात क्या है, मैं इसका फॉन्ट छोटा कर देता हूँ ताकि हमें एक साथ सब एक ही एट अ ग्लांस दिखाई दे सके। इससे मैं करता हूँ 18। इंसर्ट इनटू, ये हमारी क्वेरी है, क्रिएट डेटाबेस कॉलेज किया हमने, उसके बाद यूज़ किया डेटाबेस को, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर इंटीजर, उसका डेटा टाइप प्राइमरी की किया उसको ताकि उसको डुप्लीकेट ना आए, एस नेम कैर 20, एड्रेस वैरकर 40। और देखिए अगर डुप्लीकेट एंट्री की जैसे मैं प्राइमरी की बात, देखिए यहाँ पर डबल क्लिक हो गया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धीरे हल्के से, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1 गणेश, यहाँ पर दिख रहा है डुप्लीकेट एंट्री 1, यहाँ पर डबल क्लिक हो गया था, तो इसीलिए यहाँ पर दिखा रहा है डबल एंट्री। ये जानने के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि डुप्लीकेट एंट्री किस प्रकार होती है और कहाँ कैसे उसका एरर्स थ्रो किया जाता है DBMS के द्वारा। स्टूडेंट स्टार फॉर्म, ये आपको आई होप से आपको समझ में आया होगा हमने जो एंट्री की। उसके बाद में हम देखेंगे, जैसे मैं आपको दिखाया था यहाँ पर, ये उसका कंसोल था हमारे जैम्प का, तो ये जैम्प में कैसे दिखाई देगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी रिफ्रेश का बटन है, रिलोड, यहाँ पर कॉलेज डेटाबेस आ गया है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने बताया म्यूटेबल, यहाँ पर देखिए कॉलेज डेटाबेस आ रहा है, स्टूडेंट डेटाबेस, कॉलेज डेटाबेस में स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट में देख सकते क्लिक करके, तो स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको देख सकते हैं हम लोग हमारे दोनों भी वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई है। यानी हमारे जो वो MySQL वर्कबेंच में हमने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए तो वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रहे। इसी प्रकार जब आप कनेक्टिविटी करेंगे डेटाबेस में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो वो रिफ्लेक्ट होंगे सब जगह डेटाबेस में। यही उसकी ब्यूटी है। हम लोग कनेक्टिविटी करते हैं, जो प्रोग्रामिंग हम लोग टेम्परेरी वैल्यू स्टोर करते हैं रैम में, उससे अलग, अदर देन द फाइल सिस्टम। तो आई होप सो आपको ये पार्ट समझ में आया होगा हमारा क्वेरीज। ये क्वेरीज आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको एक तरह से देखा जाए आपको ज़िंदगी भर ध्यान में रखनी है एज एन IT एस्पिरेंट और CS कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, या फिर एज एन इंजीनियर, या फिर IT टेक्नीशियन। तो ध्यान रखिए इस बात को, एज IT प्रोफेशनल आपको स्किल आना बहुत ज़रूरी है, और ये बातें आपको ज़िंदगी भर के लिए ध्यान में रखनी है। तो इस वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आप हर एक बात को बारीकाई से समझें। प्लीज़ सब्सक्राइब और ITCS लर्निंग यूट्यूब चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके डाउट्स और आपके जो राय है हमें कमेंट्स के द्वारा हमें ज़रूर पहुँचाएँ और हम तक पहुँचे, ताकि हम लोग और अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से हमारे लर्निंग वे को बना सके। धन्यवाद।